हेलो दोस्तों, दिन भर समय तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे। हाँ जी, तो आज पढ़ाने वाले हैं जी त्रिकोणमिति तुच्छ अनुप्रयोग। हाँ नो डाउट, सीधे तरेंगे भाई टीच आउट। अगर आप भी त्रिकोणमिति तुच्छ अनुप्रयोग में भाई राज करने वाले हैं भाई, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टीच आउट करने वाले हैं भाई, तो यह वीडियो आपके लिए है। अन्यथा नहीं तो आप जा सकते हैं भाई। आप भाई दिल खोल लेते भाई, किसी भी टीचर से पढ़ो, दिल खोल दे पढ़ो। जब तक तुम समय नहीं दोगे भाई तब तक नहीं सीख पाओगे, मेरा 100% गारंटी है भाई। अगर आप सीखना चाहते हो तो मात्र भाई 2 से 3 मिनट तुम समय दो। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं डाल दिया तो फिर कहना ये कोई टीचर तो हरा था, वरना डाल के छोड़ेंगे। इसलिए भाई इस वीडियो तो अंत तक बने रहने की जरूरत है। चले मेरे प्यारे, देखते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न। तो मेरे भाई आप अपने कीमती समय तो अगर मुझे देते हैं भाई तो इस वीडियो तो लास्ट तक जाते जाते भाई ऑब्जेक्टिव में करो, नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ जी, अगर आप तो उन्नयन अवनमन तोड़ से डर रहता है तो अब डराइए मत। ई मत कहिए कि सर जी नहीं बताया, मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया भाई, उन्नयन तोड़ना अवनमन तोड़ के बराबर ही होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जाके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए भाई। आज जाइए मत, अदुताइए मत। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तक के प्रश्न तो बता दिया था। आज भाई 11 नंबर प्रश्न देखेंगे विधिवत और विस्तार से, हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। तो 11 नंबर प्रश्न तो रहा है, सूर्यता उन्नयन तोड़ 60 डिग्री है। अच्छा जी, सूर्यता उन्नयन तोड़ भाई 60 डिग्री है। चलिए यो तो ही और सर जी और सर, सूर्य तो उन्नयन तोड़ 60 डिग्री है। उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसका भाई छाया 30 मीटर दूरी पे है। तो भाई यह मीनार हो गया, ये उन्नयन तोड़ इधर है, उससे उन्नयन उससे ऊपर भाई हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है जी। चलिए मेरे प्यारे 60 डिग्री उन्नयन तोड़ चाहे अमनमन तोड़ चाहे तुम यहीं पे भाई तोड़ बना लेना जी, आंसर दौड़ते ही आएगा। मैंने तो बता दिया है तुझे भाई। इसका छाया ये मीनार है ना, इसका छाया भाई 30 मीटर, ठीक है ना, छाया की दूरी। अच्छा, इसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है, मैंने 30 मीटर दूरी पे बन रहा है ये मीनार के छाया। ठीक है, तो कह रहा है भाई मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मतलब इसका ऊंचाई क्या होगा। तो ए बी सी समझ लीजिए जी। कहाँ जा रहे हैं भाई, इधर देखो भाई। हाँ जी, तुझे बी मालूम है, अगर यहां से देखे तो सामने वाला पी अब बदल वाला बी, सामने वाला पी बदल वाला बी, भाई यही तो पी बी। हाँ जी, सामने वाला पी बदल वाला बी, पी बी तीसरा फॉर्मूला होता है। तो बोलो जी गुरु जी टेन का, तो टेन कहता है भाई कि प्यार पे भरोसा है, प्यार पे भरोसा है, पी बट्टा बी। अब मेरे प्यारे बताओ टेन कितना था, तो यहाँ पे देखना भाई ठीटा, टेन कितना था, तो बोलो जी सर जी 60 था। तो टेन मैंने लिख दिया 60 और शुरू हो जाए अब पाठ। पी का मान भाई इसका मान मालूम है ना गुरुजी ना, यही तो निकालना है। तो मैंने दे दिया भाई ए बी, और यहाँ पे भाई बी का मान कितना दी 30। अब देखो टेन 60 का मान भाई √3 ए बी अब बट्टा 30 भाई, 3 से मल्टीप्लाई करिए 1 ला जाते। तो ए बी आई स्टल टू मेरे प्यारे 30 √3 नो डाउट सीधे टीच आउट। तो देखो ए बी एटम ए बी 30 में जब √3 गुणा करेंगे 30 √3 नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, आया ही होगा, 100% मेरा गारंटी है भाई कि हम समझाते छोड़ते हैं। चले मेरे प्यारे 11 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट होता है सीधे टीच आउट होता है। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट तरीका होगा बेस्ट, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी 12 नंबर सवाल, 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है। कह रहा है मेरे भाई कि जमीन पर स्थित बिंदु ए और बी से जो एक क्षैतिज रेखा पर किसी मीनार का उन्नयन तोड़ 30 और 60 बनाते हैं। अच्छा, जमीन हो गया, ठीक है, क्षैतिज रेखा पे 30 और 60 बना। देखो मेरे प्यारे, जितने तुम नजदीक जाओगे उतने बड़ा तोड़ बनेगा। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री, उसके बाद जितने दूर जाओगे छोटा बनेगा, ये याद रखना भाई। अब कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई, अच्छा ऐसे दिया है ए से बड़ा बी, मतलब भाई ए का मान बड़ा है जी बी से, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी भाई ए समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भाई बी समझ लो, ए बी सी डी। मतलब ए से लेते बी तक की दूरी भाई बी है, अब बी से लेते डी तक की दूरी भाई डी है। तो कह रहा है मेरे भाई
तो मीनार की ऊंचाई होती। तो मेरे भाई मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए मैंने शॉर्ट तो भाई इस पे सवाल पूछे जाते हैं भाई। तो इसलिए याद कर लेना मेरे प्यारे कि जब भी ऐसे सवाल दे दे, ऐसे डायग्राम बने किसी भी प्रश्न में, यहाँ पे कोई ए का मान भी दे दे, बी का मान भी दे दे, तो मेरे प्यारे हाइट निकालना रहे मीनार का तो सीधे रूट लगा देना, ए दूने बी कर देना, राइट आंसर, राइट आंसर। मेरे भाई ए और बी दे रहा है ना दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा अंडर रूट ए बी। हाँ जी, अब बोलो जी सर जी ऐसा है, तो हाँ जी ऐसा ही है। तो भाई याद कर लेना, यह समझ लो एक फार्मूला तुमको मैं बता रहा हूं। अदर दे दो, देखो अदर ए का मान यहाँ पे दे देता 12, बी का मान दे देता भाई 13, या बी का मान देता 10 दे देता भाई, 10 दे देता। तो हता जी तुम ऊंचाई बता दो, तो हता तुम ऊंचाई बता दो, तो मेरे प्यारे सीधे तुम रूट लगा देना। अब 12 दहा तो भाई 120 सीधे लिख देना भाई, ऊंचाई रूट में 120 होगा। समझा? कितना अच्छा लगा गुरुजी, इतना इजी प्रोसेस होता है क्या? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा, जब भी तुम याद कर लेना मेरे प्यारे, अगर ऐसे डायग्राम बने 30, हाँ 60 30 60 30, ठीक है, 45 45 में बनेगा तो भाई तनी काम बढ़ा जाएगा, 60 30 वाला याद कर लेना, ठीक है। तो भाई क्योंकि 45 45 बनबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 45 यहाँ पे भी 45 नहीं बनेगा मेरे प्यारे, समझ में आया? 60 30 बनता है, या 30 60 दे जा, या पहले 60 दे जा बाद में 30 दे जा, बाद में 30 दे जा पहले 60 दे जा। तो तुम तो लिखना तो ऐसे है, जितने नजदीक जाओ जो मीनार जाओ उतने बड़ा तोड़, और जितने दूर जाओ जो उतने छोटा तोड़, ऐसे ही बनबे करेगा भाई डायग्राम। ऐसे आधे सवाल भी आएंगे ऑब्जेक्टिव में करेंगे, नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? अंडर रूट ए बी। चलिए मेरे प्यार, तो कितना नंबर 12 12 12 12 12 था राइट आंसर भाई, अंडर रूट ए बी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ नो डाउट। और सीधे करेंगे भाई ऑब्जेक्टिव में टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। हाँ जी, लंबा वाला प्रोसेस नहीं बताया भाई आपको, एकदम शॉर्ट माने छोटा प्रोसेस के साथ चलेंगे, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है भाई, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है, ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है भाई। कोई दीवार हो गया, यहाँ पे कोई सीढ़ी है, इस पे पहुंचाने के लिए भाई चढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे और कह रहा है दीवार की ऊंचाई 12 फीट 12 मीटर। अच्छा, दीवार की ऊंचाई भाई टोटल कितना है? 12 मीटर है, 12 मीटर। तथा सीढ़ी से भूमि के साथ बना तोड़ 60 डिग्री, यहाँ पे भाई 60 डिग्री मेरे प्यारे। और क्या, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, माने इस पे भाई कितना दूरी तय करेगा मजदूर, यही तो निकालना है, ए बी सी, मतलब ए सी निकालना है मेरे प्यारे। देखो हाँ जी, अब यहाँ से देखो तो सामने वाला पी होता है, बदल वाला बी होता है भाई, जो सबसे बढ़ता होता है वही एच होता है। तो पी एच यही तो दिखाई दे रहा है, पी एच मतलब पी एच तीसरा फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे साइन का साइन कितना डिग्री भाई? 60 डिग्री। पी बाई एच तो पी का मान गुरु जी 12, एच का मान गुरु जी नहीं पता है, ए से मेरे प्यारे। देखो हाँ, साइन 60 का मान कितना होता है तुझे मालूम है? तो बोलो ना गुरु जी ना, तो भाई मालूम कर लो, अंडर रूट 3/2 होता है मेरे प्यारे। 12 बट्टा ए सी भाई 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी अंडर रूट 3 इक्वल टू 12 दूना 24। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए सी इक्वल टू भाई अंडर रूट 24 और रूट 3 परिमेतरण करेंगे, रूट तो हटाने के लिए भाई परिमेतरण करते हैं, ऊपर भी दूंगा और नीचे भी दूंगा, माने जैसा तो तैसा। हाँ अंडर रूट 3 है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 में। तो मेरे प्यारे 24 में रूट 3 से दूंगा करेंगे तो 24 रूट 3, हाँ जी अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से दूंगा करते हैं तो सिर्फ आता है 3, रूट हट जाता है, तो मैंने लिख दिया 3। और 3 27 3 8 है 24, तो कितना है 3 से हटाएं भाई 3 है 3 से हटाएं 3 27 3 8 24, तो मतलब 8 रूट 3 हमारा राइट आंसर होगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे प्यारे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो 13 नंबर का राइट आंसर हाँ जी 8 रूट 3 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे भाई, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप प्रतिष्ठित में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चले मेरे प्यारे 14 नंबर सवाल कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी
कोई सीढ़ी है, ठीक है, जिसका लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस पर खड़ी है, भाई दीवार बना दे, इस पे खड़ा है, ठीक है, भूमि स्तर हो गया। 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे खड़ी है, 10 मीटर ऊंचा, अच्छा ये 10 हो गया, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा दीवार हो गया, ठीक है, दीवार के सहारे 20 मीटर लंबी सीढ़ी, 20 मीटर लंबी सीढ़ी ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है, अच्छा 20 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर 20 मीटर लंबा सीढ़ी है, 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है, ठीक है, 30 प्रकार खड़ी है कि उसकी ऊपरी सिरे दीवार के शीर्ष तोष पर थरते, अच्छा ऊपर वाला सिरा दीवार तोष पर थर रहा, भाई मैंने तरा दिया है, ठीक है। तो भूमि तल से कितनी का तोड़ बनाई दी, मैंने भूमि तल से यहाँ पे कितना डिग्री का तोड़ बनाई दी मेरे प्यारे, यही निकालना है मेरे प्यारे। देखो P बाई एच माने इस सामने वाला P होता है भाई, बदल वाला B होता है, IH होता है, तुझे तो मालूम है, PH। अब PH तो भाई यहाँ पे 10 ले ही दिया हम भाई, P के मान 10 H के मान 20 मेरे प्यारे। देखो इस तो टाइम दे, अब तो 10 ए तम 10 10 दूना 20, हाँ अब PH तीसरा मान होता है भाई, तीसरा फॉर्मूला होता है, बोलो जी सर जी साइन क्या होता है, साइन तो होता है PH। अब मेरे प्यारे बताओ तो PH तो मतलब यहाँ पे दे दिए साइन, अब PH का मान कितना आ गया 1/10 1/2 आ गया, 1/2 आ जाए, तो 1/2 अब साइन में तीसरा मान होता है, तो बोलो सर जी 30 डिग्री का, इसका मतलब थीटा जो है 35 डिग्री, थीटा जो है 35 डिग्री, नो डाउट, और सीधे टी डाउट, ऐसे ही समझ लो। 10 से तम 10 यहीं पे हम बना देते, 10 से तम 10 10 दूना 20 1/2 तीसरा मान होता है भाई तीसरा, तो हाँ हमारा राइट आंसर भाई 30 डिग्री, नो डाउट, और सीधे टी डाउट। चले मेरे प्यारे 14 नंबर का राइट आंसर है 30 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर सी शर्ट दे आंसर आएगा, और नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देने जरूरत है, तहरा है मेरे प्यारे 15 नंबर सवाल कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई, अच्छा 102 मीटर, भूमि के किसी बिंदु से माने कोई बिंदु होती है, भूमि होती है, इस किसी बिंदु से एक पतंग टंगा हुआ है ना जी, एक पतंग भाई डोरी की लंबाई हो जाए, ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से डोरी की लंबाई कितनी है 102 है, ठीक है। यदि डोरी भूमि तल से थीटा डिग्री कोण बनाती है, तो इस तो मिला देते हैं भाई, इस तो ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, बनाती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 15/8, ठीक है, 15/8, तो पतंग की ऊंचाई जाती है, मतलब पतंग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h निकालना है मुझे। अब मेरे प्यारे बताओ जी, अब मेरे प्यारे बताओ, नामकरण कर दिए ABC। अब देखो जी, देखो यहाँ पे थीटा तो माने यहाँ पे P होता है, थीटा देंगे ये बदल वाला B होता है, तुझे तो मालूम ही है भाई tan थीटा, अच्छा नहीं मालूम है गुरु जी, tan क्या होता है भाई P/B होता है, इतना तो तुझे मालूम है ना जी, एकदम गुरु जी मालूम है। अब मेरे प्यारे बताओ जब P/B होता है तो 15/8 इक्वल टू P का मान, यहाँ से देखते तो P का मान भाई H मैंने मान लिया, बट्टा अब B का मान गुरु जी BC, तो मैंने BC ले दिया, अगर यहाँ पे तरस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा BC, हाँ जी BC क्या आएगा BC, ठीक है 15 BC, सीधे ले देते हैं भाई, BC में 15 दूना करेंगे तो 15 BC इक्वल टू 8H, आराम से आ जाएगा गुरु जी 8H। अब मैं BC का मान निकालूं तो 8H/15 आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलो जी गुरु जी एकदम आएगा। अब देखो भाई मुझे H तो इससे मैं मान ही लिया हूं, अब BC का मान आ गया क्या 8H/15 माने 8H/15, तो क्या हम यहाँ पे तुझे तो मालूम है कि जब सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं ले जा सकते हैं, तो गुरु जी कि H² इक्वल टू P² प्लस B² एकदम लगा सकते हैं। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि P का मान कितना है जी, P का मान कितना है या H का मान कितना है, तो H का मान यहाँ पे सामने वाला होता है H हाइपोटेनिस, कितना दिया 102, तो यहाँ पे 102 का स्क्वायर
अब पी के मान भाई सामने वाला यहाँ थीटा देंगे तो सामने पी, पी के जगह पे हमने एच मान लिया तो एच का स्क्वायर अब प्लस बी, बी के जगह पे क्या है भाई, इसका मतलब बी, बी सी क्या आ गया 8 एच बटा 15 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा ही नहीं। चले 102 का स्क्वायर मेरे प्यारे इक्वल टू एच स्क्वायर अब प्लस इसको भाई स्क्वायर करेंगे तो 88 64 बटा एच स्क्वायर 88 दो बार करेंगे तो 88 64 एच में से एच स्क्वायर अब 15 15 225 मेरे प्यारे यहाँ तक समझ में आया तो आ रहा ही होगा। तो अब मेरे प्यारे देखो 102 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 प्लस 64 बटा 225 हो जाएगा जी। यहाँ पे अब देखो 102 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर भाई लदूता में यहाँ पे निकाल दे, दोनों तो बाई में चलाते तो 225 मेरे प्यारे देखो तो एक बार में 225 तो यहाँ पे 225 अब प्लस 64 तो भाई मैंने लिख दिया 64। अब मेरे प्यारे देखो 102 का स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एच स्क्वायर इक्वल टू आंसर आते रहेगा, आएगा नहीं तो जाए देता है, जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 तो 2 बटा 225। अब मेरे भाई बताओ तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 102 का स्क्वायर है अदूड़े नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाती नहीं होगा तो हो देती दूर जी एकदम होगा, एकदम होगा जी। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि क्या 102 का हम 102 का स्क्वायर अदूड़े यहाँ पे 225 15 का स्क्वायर होता है तो 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 30 का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं तो एकदम लिख सकते हैं भाई। अब इधर स्क्वायर तो भाई बराबर में इधर स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जी, याद कर लेना भाई। जब भी ऐसा रहे तुम स्क्वायर कैंसिल कर देना मेरे प्यारे। अब देखो 17 से गुणा करो 17 छते 102 17 छते 102 6 15 छते 17 छते 102 आ 6 में जो 15 से गुणा करेंगे 15 छते 90 इसका भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर से भाई सभी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर में है तो मेरे प्यारे देख लो। तो जब स्क्वायर हटता तो रूट में कर दे तो वही बात होता तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो 15 छते 90 15 छते 90 इसका मतलब एच का मान कितना आ जाता है 90 तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 90, नो डाउट होता सीधे टिक आउट होता। तो मेरे प्यारे किसी प्रकार थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम जजन परेशानी हो रहा है मेरे प्यारे तो आप अपना खास भाई समझते भाई इस वीडियो में कमेंट कर देना मेरे प्यारे। हाँ जी, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है भाई आप तो सीख पाए हैं थोड़ा सा भी तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर 15 नंबर देता हो जाएगा 90। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं तो 15 नंबर का राइट आंसर 90। हाँ जी 90 ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है। अच्छा एक स्तंभ हो गया, इसकी जो छाया की लंबाई है ना, ये छाया की लंबाई है, इसकी ऊंचाई तो √3 और ऊंचाई 8 तो यह है √3 मैंने 8 से इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इतना गुना है। तो तहरा है भाई तीसरा थीटा। हाँ जी तो सूर्य तो उन्नयन तोड़ मैंने उन्नयन तोड़ क्या होता, ठीक है। तो मेरे प्यारे देखो P बाई बी सामने वाला P होता है बदल वाला B होता है भाई 1/√3। तो भाई तीसरा भाई फॉर्मूला था 10 का, क्योंकि 10 का होता है भाई P/B। तो भाई 10 कितना का होता है 1/√3 1/√3। तो बोलो सर जी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का भाई होता है √3। हाँ जी 10 30 का मान होता है √3 1/√3। हमारा राइट आंसर भाई 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन में देखते हैं कि क्या आंसर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट हो जाए सीधे टीच आउट हो जाए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है 30 डिग्री। चले मेरे प्यारे 17 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा जी देखने की जरूरत है। तहरा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। अच्छा 1:√3 ठीक है। तो सूर्य तो उन्हें तोड़ कितना होता भाई, यही बात है 1:√3 का मतलब क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 तीसरा भाई 30 डिग्री का, मैंने अभी बताया था भाई P/B वही बात 10 का भाई 30 डिग्री, नो डाउट सीधे टिक आउट। अभी तो मैंने समझाया है।
चले भाई 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में भाई 17 नंबर का है, नो डाउट होता, सीधे टिक आउट होता। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि एक मीनार किसी बिंदु पर जो स्थिपाद के तल पर है, एक मीनार जो किसी बिंदु पर, एक मैंने मीनार बना दिया जो किसी बिंदु पर है, ठीक है, स्थिपाद के तल पर है, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने कहीं पे दूसरे जगह भाई कहाँ 30 डिग्री कोण बना रहा है भाई, यहाँ पे 30 डिग्री कोण, ठीक है। इस बिंदु से, इसी बिंदु से h मीटर ऊंचे, अच्छा h मीटर ऊंचाई, ठीक है, h मीटर ऊंचे, ठीक है। दूसरे बिंदु तो मीनार के पास तो अवनमन तोड़ 60 है, तो भाई यहाँ पे भाई 60 अवनमन चाहे उन्नयन चाहे भाई घबराना मत, क्योंकि मैंने बता दिया उन्नयन अवनमन बराबर होता है। तो मीनार की ऊंचाई जानता है मैंने A B C, भाई अभी मैंने मान लिया मीनार थोड़ा सा छोटे ही मैं बना दिया रहा था, छोटे ही बना दिया रहा था, ठीक है। मीनार की ऊंचाई जानता करना है जी, A B C और D। मेरे प्यारे देखो, मैं चाहूँ कि ABC में त्रिभुज, अभी B सही से बना देते हैं, त्रिभुज ABC में कितना डिग्री का भाई कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का, तो भाई 10 30 क्यों लगा रहे हैं भाई, इसका रीजन है क्योंकि भाई मुझे AB निकालना है, ऐसे भी BC मालूम चल जाएगा, ऐसे भी BC मुझे मालूम चल जाएगा, मुझे AB निकालना है। तो भाई 10 30 इक्वल टू P बटा B होता है, तो AB बटा हम BC लिख सकते हैं आराम से, एकदम दुरुजी लिख सकते हैं। तो भाई 10 30 तमान 1 बटा √3 इक्वल टू AB बटा BC, भाई तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AB इक्वल टू BC, तो AB इक्वल टू BC बटा √3, इसको समीकरण 1 कर देते हैं मेरे प्यारे। अब लिखते हैं भाई त्रिभुज DCB में, DCB में भाई 10 60 डिग्री, मैंने लिख दिया भाई 10 60 डिग्री इक्वल टू P बट्टा B होता है, तो DC भाई इसका ऊंचाई दे रहा था तो H है, तो भाई तो H बटा BC। मेरे प्यारे बताओ 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है गुरु जी, H बटा BC, बाई में H लाएंगे तो रस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा BC इक्वल टू, हाँ जी BC इक्वल टू BC √3, इससे BC से √3 में गुणा करेंगे तो BC √3 इक्वल टू H, तो BC इक्वल टू H और √3 आ जाएगा गुरु जी। अब मुझे भाई अब देखो इससे समीकरण कर दिए 2, या यहाँ पे देख लो, ऐसे भी तुम कर सकते हो, या मैं लिख सकता हूँ भाई कि BC का मान भाई यहाँ पे रखेंगे हम BC, तो AB हमारे निकल जाते होते, हम AB ही तो निकालना है, तो भाई BC का मान दे यहाँ पे देखो, तो AB इक्वल टू मैंने लिखा है भाई BC √3। अब देखो तो AB इक्वल टू, अब BC जहाँ पे क्या लिखेंगे H √3, तो BC जहाँ पे मैंने लिख दिया H √3, अब बट्टा में भाई 3, तो AB इक्वल टू भाई H √3, आई 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो अब देखो तो AB इक्वल टू भाई H और √3 में √3 गुणा हो जाता तो आएगा 3 आ जाएगा, तो मतलब H √3 मेरा आंसर हो जाएगा AB इक्वल टू। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं, तो 18 नंबर का राइट आंसर H √3, हाँ जी ऑप्शन नंबर C 60 दिन से आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे प्यारे 19 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी, कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है एक वायुयान क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है, माने 30 डिग्री कोण पे भाई क्षैतिज तल से उड़ रहा है, ठीक है, उड़ता हुआ 180 मीटर ऊंचाई तक जाता है, माने कितना ऊंचाई तक जा रहा है, 184 मीटर, ठीक है। तो जमीन के वायुयान की ऊंचाई, अच्छा, एक वायुयान क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 180 मीटर जाता है, 180 मीटर जाता है, ये हम बार 80 पढ़ रहे क्यों जी, 184 मीटर जाता है, ठीक है।
तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई माने जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होता, यही तो बताना है मेरे प्यारे। देखो भाई तुझे एच मालूम है, अब पी निकालना है तो पी एच तीसरा फॉर्मूला तो साइन का कितना डिग्री, तो भाई 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच। तो मैंने लिख दिया भाई, इसका तो मानने मालूम नहीं है, तो पी बाई एच, एच का मान 184। भाई 10 का मान होता है 1/√2 होता है, सॉरी 10 का मान होता है 1/2। हाँ जी, अब पी बट्टा 184 भाई तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इक्वल टू 184, तो p इक्वल टू 184 बट्टा 2 काट दीजिए तो 2 9 18, 2 9 18, 2 दूना 4, तो p इक्वल टू 92, मतलब 92 इसका राइट आंसर हो जाता है। वायुयान कितना ऊंचा दिया, 92। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं जी, वायुयान की ऊंचाई 92। 19 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी 19 नंबर का राइट आंसर 92 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, तो कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 20 नंबर सवाल तो देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तारा है दूर जी, देखने जरूरत है। तारा है मेरे प्यारे, एक स्तंभ की छाया, हाँ स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है। एक स्तंभ हो जाए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है। स्तंभ की, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है, √3 गुना है। अच्छा, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ठीक है, इसकी स्तंभ की ऊंचाई का √3 माने ऊंचाई है ना, इसका √3 गुना है ये स्तंभ की छाया की लंबाई। तो कह रहा है तो सूर्य तो उन्नयन तोड़ होगा, तो भाई सूर्य तो उन्नयन तोड़ मतलब p बट्टा बी, p बट्टा बी, तो p बट्टा बी 30 था, तो भाई तो 10 में होता है, 10 में तो ठीक है, 10 में p बट्टा बी तो कितना दे रहा है 1/√3। तो अब बताओ भाई 10 था 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलो सर जी 30 डिग्री था, तो मैंने थीटा इक्वल टू 1/√3 मैंने 30 का मान होता है 1/√3, तो थीटा जहाँ पे कितना, तो 30 डिग्री। तो भाई इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री नो डाउट और सीधे टिक आउट। हाँ जी चलिए 20 का राइट आंसर भाई 30 डिग्री, उन्नयन तो भाई 30 डिग्री का बने जाए। तो चलिए मेरे प्यारे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जी अपने दोस्त यार पार्टी के पास शेयर भी कर देना। फिर मिलता है तो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।